बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है जीबी प्रैक्टिकल सीरीज़ का। तो आज हम देखने वाले हैं कि जिन वेंडर साइट्स का हमें रिप्लाई नहीं आता उनको हमने किस तरीके से फॉलोअप करना है और फॉलोअप हम किस किस अंदाज से कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये बात याद रखिएगा, जब हम 100 वेंडर साइट्स को फर्ज करें ईमेल्स करते हैं तो वहाँ पे सबका रिस्पॉन्स हमें नहीं आता। उन रिस्पॉन्सेज ना आने की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, तफसीलन जो है लेक्चर नंबर जो 13 हमारा होगा, मैं इंशाल्लाह उसके अंदर आपको गाइड करूँगा कि रिप्लाई ना आने की क्या क्या वजूहत हैं। नॉर्मल जो रिस्पांस रेट होता है वो 5 to 15% तक होता है। यानी अगर आपने 100 वेंडर साइट्स को मेल्स की हैं तो नॉर्मली आपको 5 से 15 के दरमियान रिस्पॉन्सेज आपको आएंगे। अगर आपने एग्जैक्टली टोटली 100% राइट फॉर अस वाली साइटों को ही मेल्स की हैं तो ये रिस्पॉन्स रेट आपका तकरीबन कोई 25 to 30% तक भी जा सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर आपको 100 में से 10 रिप्लाईज आगे हैं तो ये नॉर्मल है, इस पर परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। बहरहाल, अब 100 में से 10 आपको रिप्लाई आगे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे और अच्छे रिप्लाईज आने चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉलोअप से लाजमी करने पड़ेंगे। फॉलोअप से मुराद क्या है कि जिस बंदे ने हमें रिप्लाई नहीं किया मैं उसको एक दोबारा मेल भेजूंगा, यार कि मैंने तुम्हें मेल की थी, तुम अपनी मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से तुम मे भी उसको देख नहीं सके, तो काइंडली मुझे तुम रिस्पॉन्ड करो और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। हमारी फॉलोअप ईमेल क्या होनी चाहिए प्रोफेशनल अंदाज से, उसका मैं सैंपल आपको भी दिखा भी दूंगा। और अगर आपको फॉलोअप ईमेल का कोई टेम्पलेट वैसे चाहिए तो मैं आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा फॉलोअप, तो इंशाल्लाह आपको वो जो टेम्पलेट है वो मिल भी जाएगा। मैं 2 3 4 टेम्पलेट्स हैं वो आपको बना के सेंड कर दूंगा। अब उनको अपने लिहाज से थोड़ा सा सेटलमेंट करके आगे से उसको भेज सकते हैं, तो आपकी जो मुश्किल है काफी तक आसान हो जाएगी। वैसे तो ये होगा कि आपने काम करना है कि जिन वेंडर साइट्स के आपको रिप्लाईज नहीं आए आपने चैट जीपीटी के पास जाना है, उसे कहना है यार कि मैंने वेंडर साइट्स, अब देखें चैट जीपीटी को आपने क्लियरली बता देना कि जो गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं उनको मैंने मेल्स की थी, मुझे कुछ वेंडर्स का मुझे कुछ एडमिन्स के रिप्लाईज नहीं आए हैं, तो मैं उनसे रिप्लाई लेने के लिए फॉलोअप ईमेल्स करना चाहता हूं, मुझे ईमेल्स लिख के दो। तो चैट जीपीटी आपको अच्छे फॉलोअप ईमेल्स जो है वो लिख कर दे सकता है। आपने कोशिश करनी है कि फॉलोअप ईमेल्स हमारी शॉर्ट होनी चाहिए, वो ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट ईमेल्स हो हमारी, उससे रिस्पॉन्स हमें आ सकता है। ये बात याद रखिएगा कि फॉलोअप्स जो हैं क्लाइंट्स के केस में भी और वेंडर के केस में भी फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कि वर्ल्ड वाइड एक रिकॉग्नाइज्ड चीज है कि जब आप फॉलोअप करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स रेट जो है 5 से 10% तक बढ़ जाता है। यानी अगर आपको पहले 100 में से 10 रिप्लाई आए थे तो आपको फॉलोअप करने के नतीजे में अब 10 मजीद रिप्लाई आ सकते हैं, यानी 100 में से आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 10 से बढ़ के 20% तक पहुंच सकता है। लिहाजा फॉलोअप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने वेंडर साइट्स को कलेक्ट करने में हमने टाइम इन्वेस्ट किया है, हमने वेंडर साइट्स को जो है उनके स्टैट्स फाइंड करने में टाइम इन्वेस्ट किया है, तो इतनी मेहनत जब हो चुकी है तो रिप्लाईज भी हमें आने चाहिए, तो हमने हद दर्जा कोशिश करनी है कि हम फॉलोअप करें। अच्छा, फॉलोअप करना कैसे है? अब करना हमने इस तरीके से है कि चैट जीपीटी से मैं लिखवा ली, उसका टेम्पलेट आप मुझे फॉलोअप लिख के कमेंट सेक्शन में भेजेंगे तो मैं आपको वो टेम्पलेट आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। अब आपने करना यह है कि आपने 3 डेज का इंतजार करना है। मतलब फर्ज करें आज मंडे है तो मैंने मंडे वाले दिन जो है ईमेल की, मुझे मंडे को रिप्लाई नहीं आया, ट्यूसडे को रिप्लाई नहीं आया, वेडनेसडे को रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने थर्सडे को मैंने एक फॉलोअप ईमेल मैंने भेज देनी है। अच्छा, मैंने फिर देखा जी मुझे उसका भी रिप्लाई नहीं आया, फिर मैंने थर्सडे को रिप्लाई नहीं आया, फ्राइडे को रिप्लाई नहीं आया, सैटरडे को नहीं आया, अब संडे आ गया। संडे तो चूंकि वीकेंड है, मैं संडे को नहीं भेजूंगा, मैं मंडे को दोबारा फॉलोअप ईमेल भेजूंगा। तो लिहाजा हमने एक वेबसाइट वाले को कम से कम 2 फॉलोअप्स लाजमी करने हैं। अगर वो 2 फॉलोअप्स के बाद भी हमें जवाब नहीं आता तो फिर इसको हम छोड़ देंगे, या अगर आपको लगता है ये साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, यूनिक साइट है, मुझे इससे फायदा मिल सकता है, तो आप उस वेबसाइट के जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके जो पेजेस हैं, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, फेसबुक है, कोरा है, रेडिट है, उस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जाके आप उनसे राब्ते करेंगे और वहां पे उनके साथ डील क्लोज करने की कोशिश कर सकते हैं, या उन्हें कह सकते हैं कि मुझे आपकी एडिटोरियल टीम से राब्ता करना है तो काइंडली मुझे उसका कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करें ताकि मैं उनसे राब्ता कर सकूं। तो अगर वो साइट आपको लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी साइट है, तो फिर आप ये एफर्ट भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये फॉलोअप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये फॉलोअप करने के लिए जो पहली चीज याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात हमारी जो ईमेल पहली ईमेल है ना, जब वो जाती है तो अगला बंदा जब उसको देखता है तो वो जो ईमेल का नाम होता है ना शायद उसे वो सूटेबल नहीं लगता, तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता। तो नॉर्मली मैं क्लास के अंदर ये बात कह देता हूं कि आपने अगर 10 ईमेल अकाउंट बनाए हैं तो आप 5 ईमेल अकाउंट बना लें पाकिस्तानी नामों से, 5 बना लें आप गोरो वाले नामों से, या उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि चंद एक आप ईमेल अकाउंट्स बनाएं किसी कंपनी के नाम से। जिस तरह जब हम जीमेल पूछता है आपसे कि क्या आपका ये पर्सनल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में तो पर्सनल नेम्स आएंगे ना, और जो बिजनेस अकाउंट है वहां पे हम कोई ईमेल जो ऐड लिखेंगे, नाम रखेंगे, वो कोई कंपनी टाइप नाम होगा। जिस तरह फर्ज करें नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस है, जिस तरह फर्ज करें डिजाइन्स वैली है, जिस तरह फर्ज करें रैंकिंग चैम्प्स है, तो मैं लिख दिया जी rankingchamps@gmail.com। अब ये बिजनेस नेम है, तो बात को पर्सनल नेम वाली जो आईडीज होती हैं, वेंडर जो है, जो एडमिन्स होते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो बिजनेस नेम वाली आईडी को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। और कुछ वेंडर ऐसे होते हैं जो बिजनेस नेम वाली
आईडी को इंपॉर्टेंस नहीं देते लेकिन पर्सनल वाली आईडी को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। तो लिहाजा अगर आपने ये देख लेना कि अगर आपने जो 2-3 दफा ट्राई कर लिया, पहली मेल भी कर दी, फॉलो अप भी कर दिया, जवाब फिर नहीं आया, एक आखिरी कोशिश आप ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी वेंडर को आपने पर्सनल नेम वाली, चाहे गोरम वाला नेम था चाहे पाकिस्तानी नाम था, अगर पर्सनल नाम वाली आईडी से मेल की है तो आप उसको किसी कंपनी वाली नाम आईडी बना के अब उससे मेल करते हैं। अच्छा, एक्चुअल जो कंपनी वाली आईडी होगी वो तो होस्टिंग से बनेगी, वो तो आपकी जिस तरह faran@rankingchamps.com होगी, तो लिहाजा ये तो ऐसी है। लेकिन जीमेल के अंदर सादी जीमेल आईडी भी कंपनी के नाम से आप बना सकते हैं, कुछ उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो लिहाजा आपने करना क्या है कि अगर पहले आपने 1 2 3 मेलें एक वेंडर को कर ली हैं और वो जवाब नहीं दे रहा, तो फिर देखें कि जो मैंने पहली मेलें की हैं वो पर्सनल नेम वाली आईडी से की थी या किसी मैंने बिजनेस नेम वाली आईडी से की। अगर तो पर्सनल नेम वाली आईडी से की थी, अब उसे एक और मेल करके देखें बिजनेस नेम वाली आईडी से, और अगर बिजनेस नेम वाली आईडी से की थी अब उसे पर्सनल नाम वाली से करके देख लें। इससे क्या होगा, आपको रिस्पॉन्स रेट जो है इंशाल्लाह और बेटर आ जाएगा, और जहां 100 में से आपको 20 के रिप्लाईज आए हैं वहां पे आपको 30 35 40 के रिप्लाईज भी आ सकते हैं। ज्यादा जो हमने एफर्ट की हुई है वेंडर्स कलेक्ट करने में और वेंडर्स को आउटरीच करने में, वेंडर्स को के जो डाटा है वो फाइंड करने में, वो सारा हमने जो एफर्ट की है, हमें उसका जो मैक्सिमम रिवार्ड जो है वो यहां मिल सकेगा। तो लिहाजा हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि 100 में से कम 30-40 रिप्लाई हम लें। लेकिन मैं लास्ट में फिर बताता चलूं कि 5 से 15% रिस्पॉन्स रेट जो है ये नॉर्मल है। अगर 5% से कम रिस्पॉन्स आपको आ रहा है तो फिर आपने थोड़ा सा परेशान होना है, वरना ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिंपली अपनी जो फॉलोअप स्ट्रेटेजी है आप बिल्ड कर सकेंगे, और जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है कि पर्सनल नेम वाली आईडी यूज करनी है या बिजनेस नेम वाली आईडी यूज करनी है या कितने दिनों के बाद फॉलोअप्स करने हैं, इनको आप इस्तेमाल करेंगे और मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज ले सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।